हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारा। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। आज बहुत जल्दी ड्रॉप्स गिरने लगे हैं और एंजाइटी दिखा रहे हैं, एंजाइटी फील हो रही है। तो जिनके बारे में सोच रहे हैं ना वो पर्सन आपके बहुत ज़्यादा याद करे, आपको मिस करे बहुत ज़्यादा, लेकिन आपसे डरे हुए भी बहुत ज़्यादा है, डरे हैं, सहमे हैं, समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या और क्या चीज़ है, क्योंकि आपकी एनर्जी में ना एक खामोशी है। आप इवन बात भी हो रही है ना, हाँ, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे ना फ्लावर बन रहा है और वो लोटस फ्लावर है, तो मतलब अबंडेंस की एनर्जी, ग्रोथ है और बहुत ज़्यादा लाइक एक ऐसा ग्रोथ जो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड खुशहाली को दर्शाता है। सो आपके जो पर्सन है आपसे ज़्यादा डरे हुए हैं और आपको अप्रोच कैसे करने का ये समझ नहीं आ रहा है, मतलब क्या कहे, कैसे कहे, कि आपकी नाराज़गी दूर हो या फिर आपको कैसे मनाया जाए, किस बात से, किस वजह से, मतलब किस बात पे, कैसे। इन्हें पता है कि इन्होंने गलत किया है, गलती करते आए हैं, लेकिन समाओ एक ऐसी एनर्जी ना जहाँ पे आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, मतलब एक ज़रूरत भी है, लेकिन एक रिस्पेक्ट भी है और हर चीज़, मतलब हर तरीके से आप उनके लिए ना बहुत ज़्यादा मायने रख रहे हो। यस। स्पेशली ऐसा लग रहा है ना थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा अपसेट है। थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली हो सकती है, ये मैरिड हो सकते हैं, कहीं कमिटेड हो सकते हैं। इस एकदम क्लोज वाली ही फील हो रही है कि कुछ लोग में ना फाइनेंसेस वगैरह भी होते हैं या फिर दोस्त होते हैं, ये होता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बट यहाँ पे जो एकदम ना क्लोज, जैसे बहुत ज़्यादा क्लोज, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा, या तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे पेरेंट्स है, बच्चे हैं। ये पेरेंट्स के साथ और अगर बच्चे हैं उनके खुद के, तो बच्चों के साथ बनाए रखना चाहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके लिए अपने आप की इच्छा मार रहे हैं, ऐसा फील हुआ। बट ये सारी चीज़ें ना काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये वर्क नहीं कर रहे हैं। ये रिश्तों को नकार नहीं सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भुला नहीं सकते, नकार भी नहीं सकते, लेकिन ये आपसे भी दूर नहीं हो सकते। इनको बार बार ये सवाल आता है जैसे कि हम दोनों में आखिर रिश्ता क्या है, हम दोनों में आखिर ऐसा क्या खिंचा हुआ है कि जैसे इतना सब होता है, मैं इतना गलत बिहेव करता हूँ या करती हूँ और इतना सब कुछ होता है, बट क्या, क्यों, किस तरह से ये सारी चीज़ें जैसे ना अपने आप, जैसे ये दूरियाँ अचानक से सिमट जाती है, या फिर वो अपनी ज़िंदगी में, मैं अपनी ज़िंदगी में, जैसे भी है, दुख में सुख में जो भी है, बट अचानक से उसकी याद क्यों, अचानक से उसकी तरफ जाने का मन क्यों कर रहा है, अचानक से उसको खोने का डर क्यों सता रहा है, क्या है जो उसकी तरफ लेके जा रहा है और क्या है जो डरा रहा है कि अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। वो कुछ ऐसा पर्सन भी नहीं है, मतलब जैसे भी आपके बारे में सोचते हैं कि वो ऐसा भी कोई पर्सन नहीं है कि जिसके बिना रहा नहीं जा सकता, जिया नहीं जा सकता, मतलब ऐसा कोई एबनॉर्मल चीज़ तो नहीं है, नहीं कोई भगवान है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि उसके बिना सब कुछ अधूरा सा फील होता है।
ये ज़िंदगी में ना अपने आप में रहने की जो ख्वाहिश है या जो मजबूरी, ज़िम्मेदारी जो भी है ना, वो एक हद तक ठीक होती है, बट उसके बाद क्या? ना तुम्हारा हुआ, ना हमारा हुआ, इश्क का ये सितम ना गवारा हुआ। ये आपके ख़्यालों में है, थॉटफुल है, एकदम ऐसे रो नहीं रहे और ना ही कुछ खुश है। मतलब सी आपके वजह से खुशी की बात होती है वो अलग है, लेकिन वो एकदम अलग ही खुशी है। जैसे ना कि आपकी कोई छोटी-छोटी सी बात याद आती है, लेकिन ना दिल भर आता है। दिल मतलब एक रिस्पेक्टफुल एकदम ख़ास वाली फीलिंग आ रही है। इट्स नॉट जस्ट फिज़िकल थिंग और समथिंग लाइक दैट कि एक सिर्फ़ रोमांस ही बात है, बट एक ख़ास वाली फीलिंग आती है, बहुत ख़ास वाली। सबसे ज़्यादा तो याद आता है ना कि आपका प्यार करना, रूठना मनाना वो सब तो पता नहीं क्यों आज की एनर्जी में है, फिर भी याद नहीं आ रहा है, उनको फ़ील नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि ये क्या बेवकूफ़ी है। बट जो आपका प्यार है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब भले वो बेवकूफ़ वाली हरकत भी होंगी, छोटी-सी भी बात होगी, लेकिन उनको ना वो बहुत ख़ास लग रही है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि कोई ना अ, कोई इवन पानी पीता है, ड्रिंक कर रहा है, या मतलब आपके जो पर्सन है, मेल फीमेल जो भी है, वो पानी पी रहे हैं सपोज़, या चाय पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। उस वक़्त है ना आपकी यादें जिस तरह से सामने से है ना, ये लिटरली एकदम दिल भरने वाली है। इसमें वो सैड नहीं होते, वो हैप्पी फ़ील कर रहे हैं। कोई मुझको मिला है जैसे बंजारे को घर वाली फीलिंग आ रही है। ये ऐसा लग रहा है ना कि कोई मूवी देख रहे हैं, या फिर कोई मूवी देख रहे हैं, या फिर कोई रील है, शॉर्ट है, प्रोफाइल कुछ तो ऐसा ना जहाँ पे उनको जैसे ना आप या आप दोनों का रिश्ता याद आ रहा है। बार-बार यही फ़ील होता है, बार-बार यही मन करता है कि कितना खूबसूरत रिश्ता है। इनके मन में ऐसा नहीं है कि किसी को दूसरे को धोखा दे रहे हैं या किसी को दूसरा ये करे हुए। इनको नहीं ये सब बातें समझ नहीं आ रही हैं। ना आपको धोखा दे रहे या आपको चीट करे कि किया था, ये किया था, वो कुछ भी नहीं। वो बस उन मेमोरीज़ में खोए हुए हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इनकी आँखों में आँसू भी होते हैं ना, तो वो खुशी के हैं, जो आपकी याद में हैं, खुशी के आँसू हैं। एक अजीब-सा दर्द है और डर भी है, जहाँ पे आपकी मूव ऑन करने की एनर्जी बार-बार फ़ील हो रही है। आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप आवाज़ नहीं दे रहे हो, आप काफ़ी अरसे से ना आपने मुड़ के भी नहीं देखा है, कुछ है। अ, इनको ना अंदाज़ा नहीं था कि आप इतना देर तक नाराज़ हो सकते हो, या फिर आप नाराज़ भी हो ना तो ऐसा लगता है कि हाँ, जायज़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपके लिए सही है। कम से कम कुछ वक़्त के बाद ही सही आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, आप जो कर रहे हो शायद ठीक ही है, ऐसा लगता है। लेकिन जैसे-जैसे वो एक फ़ील होता है ना कि यस, ये इंसान अभी मेरा नहीं रहा, ये दूर जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, मतलब इनको वो सहन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा। लाइक ऐसा लगता है ना, फिर अगर बिछड़ना ही है, पहले तो ये मानने को तैयार नहीं कि, या फिर एक्सेप्ट करने को इनको मुश्किल है कि आप दूर जा रहे हो, अब दूर हो सकते हो। ये मानने को ही या एक्सेप्ट करने को इनको बहुत प्रॉब्लम है। अगर ये एकदम ही ऐसे मान भी ले, तो ऐसा लगता है ना कि बस मुझे एक बार देखना है, उसे मिलना है, उसको देखना है, उसकी आवाज़ सुननी है, उसको मतलब उसके पास रहना है। एक बार तो मना ले, एक बार नहीं, मतलब शायद उसके लिए सही ठीक है, सब कुछ है, या हमारे लिए सिर्फ ठीक है, लेकिन फिर भी सब दूर जाने नहीं देना चाहते हैं, दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। लेकिन किस मुँह से कहे, क्या कहे, कैसे कहे, समझ नहीं आ रहा है।
बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं आपकी यादों में, और स्पेशली ये जो ख्याल है ना कि आप दूर हो रहे हो, दूर जा रहे हो, आप उस तरह से मतलब दूर जा सकते हो, तो वो ख्याल, वो बातें बहुत ज़्यादा डरा रही हैं, बहुत ज़्यादा डरा रही हैं। इनकी इनिशियल एच हो सकते हैं, के हो सकता है, एस हो सकता है, सी हो सकता है। और नंबर में मुझे ना 3 नंबर ज़्यादा प्रोमिनेंट लगता, 3। 333 की एनर्जी भी है, 11 11, 333, 10 10। एंजल नंबर दिख रहे हैं, 111 की भी दिख रहे हैं। पॉसिबल है आपको ड्रीम आ सकता है इस इंसान का, जैसे कुछ इनके साथ हो रहा है, ये खामोश है, ये डर रहे हैं, ये आपको थाम रहे हैं, वाली चीज़ फील हो सकती है। डेथ। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रेस्टेस। मैंने कहा ना ड्रीम्स के थ्रू कुछ कनेक्ट या इंट्यूशन एनर्जी वाइज। यस, द वर्ल्ड और 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। सो मुझे ऐसा लगा ना कि इनको ना अजीब सा डर लग रहा है, जैसे ये इंसान की एनर्जी आप देख सकते हो, अजीब सा डर लग रहा है, जैसे सब कुछ जैसे खो सा गया है, खो रहा है वाली एनर्जी है। अजीब सा डर, अजीब सा डर। इन्हें मतलब आप ज़िंदगी में कुछ भी खो सकते हैं लेकिन आपको नहीं खो सकते, ऐसा वाली फीलिंग आती है। मतलब क्या ऐसा क्या चीज़ है कि मतलब ये नॉर्मल ही तो इंसान है, कोई नॉर्मल इंसान है, कोई रिश्ता है, बट इतना क्यों खास है, क्यों इतना पहले भी था बट इसी इंसान के साथ क्यों, या फिर इस टाइम ही क्यों, इस टाइम ही क्यों, इस क्या ऐसा बदला है कि जैसे वो इंसान क्या बोलते हैं अटूट हिस्सा कैसे बन गया है। इनकी इंट्यूशन, इनकी ड्रीम्स इनको कुछ कहना चाहते हैं और ये उसको सुन तो रहे, समझ नहीं पा रहे। आपके बीच में कोई आर्गुमेंट हो सकती है या फिर इनके साथ में कहीं आर्गुमेंट जुड़े हुए हैं, और ख़ास करके आर्गुमेंट में ना अभी ये पार्टिसिपेट ही करना चाहते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है ना कि नो प्रॉब्लम, मतलब नो यूज़, उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अगर किसी से आर्गुमेंट हो रही है कुछ भी, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना कि इस एनर्जी में ना इनकी जो भागने की एनर्जी थी, भागने की इमोशन से, डिसीजन से, वो कब अभी ना चेंज हो रही है और इनको खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे डेथ एंड द वर्ल्ड ऐसा लग रहा है कि स्पेशली ऐसा मुझे लगा कि जिस तरह से ना कैंडल में था ब्लैक जो चीज़ गिरा था, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन एंडिंग है। क्योंकि ये चाहे या ना चाहे, या थर्ड पार्टी चाहे ना चाहे, बट कुछ सिचुएशन इनके लाइफ में जिस तरह से हो रही है ना, ये मतलब आपके लिए या आपकी वजह से बिल्कुल नहीं हो रही है, ये होना ही था इसके लिए हो रही है। कुछ चीज़ें जो बदल रही है कि सोच, अभी जैसे पेरेंट्स के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसे एंड हो, क्योंकि उनकी सोच बदलेगी। ये जब कहेंगे कि नहीं, मैं जो करना चाहता हूँ, जो करना चाहती हूँ, यही होना चाहिए, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वही से एनर्जी फील हुई कि अभी इन्होंने ना अपने बारे में सोचना शुरू किया है, और जिम्मेदारी है, ठीक है, सब कुछ है, और ये जिम्मेदारी से भागना भी नहीं चाहते और छोड़ना भी नहीं चाहते, बट समाओ एक एनर्जी वाइज है ना, एक सोच से, एक एनर्जी जोन से, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है ना पूरी तरह जैसे डिस्कनेक्ट हो रही है। डिस्कनेक्ट, यस, अगर पूरी तरह रिश्ता कोई है वो टूट नहीं रहा है तो डिस्कनेक्ट हो रहा है। अगर थर्ड पार्टी इनकी बात नहीं मान रही है, ये अगर सब चीज़ है ना, या फिर समझ नहीं सकते, तो ये ना कुछ समझाना भी नहीं चाहते, समझाने भी नहीं चाहते, और ये कि बस अभी जो मुझे लगेगा, जो मेरा मन करेगा वही होगा, ऐसे कुछ एनर्जी है। चांसेस है कि ये आज रात तक या फिर एक 2 दिन तक कॉल मैसेज करने के चांसेस हैं, क्योंकि इनको ना कुछ कहना है आपसे। जैसे अगर
ये मीटिंग है या जो मिलना है या बात है तो वो एक लास्ट बार ही सही, लेकिन लास्ट बार भी होगा ना तो लास्ट बार से ही आपको मिलना ज़रूरी है, मिलना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है, सैड नहीं है, इमोशनल एनर्जी है, जहाँ पे इंसान है ना अपने लिए कुछ सोच रहा है और आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और अगर आपने पेमेंट किया है तो प्लीज़ कंफर्मेशन मेल आया है कि नहीं, मुझे क्वेश्चन मिला है कि नहीं, प्लीज़ एक बार कंफर्म कर लीजिए। ओके, मेरा मेल आईडी, मेरी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए। ओके, थैंक यू।